व्हाट इज पिकलिस्ट? पिकलिस्ट क्या होता है? पिकलिस्ट एक ड्रॉप डाउन फील्ड होता है जिसमें यूजर सिर्फ वही वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है जो एडमिन ने पहले से डिफाइन कर रखी होती है। पिकलिस्ट का यूज क्यों होता है? पिकलिस्ट का मेन फायदा होता है डेटा स्टैंडर्ड रहता है, गलत स्पेलिंग का इशू नहीं होता, रिपोर्टिंग और ऑटोमेशन इजी हो जाता है। अगर मान लीजिए कि पिकलिस्ट फील्ड नहीं है, टेक्स्ट फील्ड है, तो कोई लिखेगा वेबसाइट, कोई वेब, कोई ऑनलाइन, फिर डेटा बिगड़ जाता है। इसलिए फील्ड में सही वैल्यू हो उसके लिए पिकलिस्ट फील्ड बनाया जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो लीड सोर्स फील्ड है, तो एडमिन ने पिकलिस्ट वैल्यू सेट की है, उसमें डाला है वेबसाइट, ईमेल, फोन कॉल, तो सिर्फ उसमें तीन ही वैल्यू दिखेंगे। अब यूजर सिर्फ ये तीन ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, खुद से कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे एक रियल लाइफ मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम के फॉर्म में ड्रॉप डाउन होता है जेंडर के अंदर, मेल, फीमेल या अदर, तो इसमें से आप तीन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेल्फोर्स में पिकलिस्ट काम करता है। इसे अब हम क्रिएट करके दिखाते हैं, पिकलिस्ट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। सेटअप पे जाएंगे और सेटअप पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर में लीड सर्च करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फील्ड एंड रिलेशनशिप। इसमें लीड सोर्स हम देखते हैं पहले से कोई फील्ड है या नहीं। तो लीड सोर्स नाम के यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड फील्ड है। ठीक है, जो पिकलिस्ट टाइप की फील्ड है, जो सेल्फोर्स ने ही पहले से प्रोवाइड किया है। अब इसके अंदर हम वैल्यू देखते हैं क्या क्या है। वेब है, फोन इंक्वायरी है, पार्टनर रेफरल है, परचेस लिस्ट है, अदर है, एसआईसी कोड, प्राइमरी है। ठीक है, अगर इसे आप ईवाई से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप न्यू लीड क्रिएट करेंगे तो आपको लीड सोर्स में जो वैल्यू ऐड है वही वैल्यू आपको दिखेगा। लीड सोर्स के अंदर क्या है? बेब है, फोन इंक्वायरी है, पार्टनर रेफरल है, परचेस लिस्ट है, अदर है, एसआईसी कोड, प्राइमरी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अगर इसमें कोई न्यू वैल्यू ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? सीधा इसके अंदर जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं एक वैल्यू ऐड कर दे रहा हूँ, फेसबुक। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो लीड सोर्स फील्ड में एक वैल्यू आ जाएगा जो मैंने ऐड किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फेसबुक। ठीक है, अगर हटाना है तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अदर हटाना है तो आप सीधे इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए और ये डीएक्टिवेट इनएक्टिव की लिस्ट में आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे जिससे पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अभी लीड सोर्स में अगर मान लिया जाए कि इसमें से डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अदर डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, जो मैंने अभी डीएक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, तो आप इसे आप देखोगे अब कि अभी तो अदर दिखा रहा है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा क्योंकि वहां से मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, अब लीड सोर्स में डीएक्टिवेट नहीं दिख अदर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो ऐड करना और डीएक्टिवेट करना मैंने बता दिया। अब इस क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे अभी लीड सोर्स नाम की फील्ड है, अब मैं लीड सोर्स 1 नाम से एक फील्ड बना देता हूँ। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे पिक लिस्ट फील्ड है। पिक लिस्ट टाइप की फील्ड है, ये सारे टाइप है जिस टाइप के आप
फील्ड बनाना चाहते हैं, डेटा टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अलाउ यूजर्स टू सिलेक्ट ए वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट यू डिफाइन। नेक्स्ट करेंगे। नाम दे देंगे लीड सोर्स 1। ठीक है। इसे इंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेट बाय ए न्यू वन लाइन। इसमें फेसबुक कर देता हूँ, फेसबुक। और फेसबुक कर देता हूँ, गूगल कर देता हूँ, गूगल कर दिया। और इंस्टाग्राम कर दिया, इंस्टाग्राम कर दिया। ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड, किस फील्ड को आप क्या किस लिए यूज कर रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर लिखें। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज और है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसमें ऑर्डर वाइज करना चाहते हैं, डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली नोट इन ऑर्डर इंटर्ड, यूज फर्स्ट वैल्यू एज डिफॉल्ट। अगर इसमें आप फर्स्ट वैल्यू डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप इससे चेक करें। ठीक है। तो डिफॉल्ट में क्या दिखाएगा? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में क्या है? फेसबुक। ठीक है। ऑलवेज रिकॉर्ड वैल्यू इन दिस फील्ड इन ऑर्डर टू सेव ए रिकॉर्ड। तो आप इसे रिक्वायर्ड पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट ये सारे सेटअप करना होता है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब इसे हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ सेव कर देंगे। सेव करते ही ये फील्ड हमें फील्ड एंड रिलेशनशिप में दिख जाएगा। लीड सोर्स 1 आ चुका है, और ये रहा हमारा कस्टम पिक लिस्ट फील्ड। और इसमें आप देखेंगे कि तीनों वैल्यू आ चुका है। इसे डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करें, अगर नया ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक करें। ठीक है। ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लीड सोर्स 1 फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से पिक लिस्ट फील्ड हम बनाते हैं। अब बात करते हैं मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, जब एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तब हम मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट यूज करते हैं। मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट का यूज कब कब हम लोग यूज करते हैं? मान लो यूजर के पास सिर्फ एक चॉइस नहीं, मल्टीपल चॉइस हो सकती है, जैसे स्किल्स, हॉबीज, लैंग्वेज, इंटरेस्ट। इन केस में नॉर्मल पिक लिस्ट काम नहीं आता। तो मान लो स्किल्स नाम का फील्ड है, उसमें ऑप्शन है सेल्फोर्स, जावा, पाइथन, एसक्यूएल। अब यूजर अगर सेल्फोर्स और जावा दोनों जानता है तो दोनों सेलेक्ट कर सकता है। ये मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट का फायदा है। रियल लाइफ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्विगी, जोमेटो में टॉपिंग्स सिलेक्ट करना हो, मल्टीपल ऑप्शन चूज कर लेते हो, वैसे ही यहाँ मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट होती है। एक बात याद रखना, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट रिपोर्टिंग और फॉर्मूला में थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए यूज सिर्फ तब करो जब मल्टीपल सिलेक्शंस जेन्यूनली रिक्वायर्ड हो। इसे हम मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। लीड पे जाएंगे, और लीड पे जाने के बाद यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाएंगे, एंड फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाने पर न्यू पे जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट आ गया। अलाउ यूजर टू सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट यू डिफाइन। नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आ गया नाम। नाम में हम स्किल्स डालेंगे, स्किल्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे सेल्फोर्स, जावा, एसक्यूएल,
पाइथन। ठीक है। यूज फर्स्ट वैल्यू एज ए डिफॉल्ट वैल्यू अगर करना है सेल्फोर्स, तो इसे हम चेक कर देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू में सेल्फोर्स आ जाएगा। डिस्क्रिप्शंस आप जरूर दें। अभी के लिए मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, और इसे नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कौन से पेज लेआउट को आप देना चाहते हैं एक्सेस, ऐड फील्ड। ठीक है, तो अभी सारे पेज लेआउट के लिए, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, लेआउट सारे के लिए, बट आप कंपनी में अगर आप बना रहे हैं तो आप वहाँ पे ध्यान रखें, किसी एक या दो पे ही देना होता है। जो भी रिक्वायर्ड होती है बिजनेस को, उसके अकॉर्डिंग आप करें। सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे इसे, और रिफ्रेश करने के बाद इस फील्ड को हम चेक करते हैं। आ चुका है मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, और कस्टम फील्ड में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नाम से आता है। ठीक है। अब इस स्किल्स को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल्फोर्स, जावा, एसक्यूएल, पाइथन। अगर न्यू ऐड करना चाहें तो आप न्यू ऐड करें, डीएक्टिवेट करना चाहें तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। व्यू फील्ड एक्सेसिबिलिटी में हम सिस्टम एडमिन को मैं एक्सेस दे देता हूँ यहाँ से। स्किल्स विजिबल कर देंगे। ठीक है। अब इसे मैं पेज लेआउट से देखता हूँ। लीड लेआउट, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आ चुका है डिस्क्रिप्शन के नीचे। इसको और ऊपर ले जाते हैं हम। ठीक है, लीड सोर्स वन के नीचे कर देते हैं इसको, और इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्किल्स में आ चुका है, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें स्किल्स आ चुका है, सेल्फोर्स, जावा, एसक्यूएल, पाइथन। इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले सेल्फोर्स कर दिया, फिर जावा कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया सेल्फोर्स जावा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट काम करता है। अब बात करते हैं ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट की, क्या होता है ये। नाम थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट क्या होता है, एक ही पिक लिस्ट वैल्यू को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के फील्ड में रीयूज करना, इसी को बोलते हैं ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। मान लो आपने एक स्किल्स नाम का एक पिक लिस्ट वैल्यू बनाया, जिसमें आपने सेल्फोर्स से रिलेटेड सारे वैल्यू डाल दिया। ठीक है। अब ये फील्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, लीड ऑब्जेक्ट में भी चाहिए, या इसके अलावा और भी कोई ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो आप ऑब्जेक्ट में अलग अलग पिक लिस्ट बनाओ। तो मेंटेन बहुत सारे, बहुत हेडेक हो जाता है, तो आप वहां पे ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट को आप यूज कर सकते हैं। इसलिए सेल्फोर्स ने ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट दिया है। ठीक है। तो एक जगह वैल्यू आप डिफाइन करो और उसको मल्टीपल जगह पे आप यूज करो। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आप उसे यूज कर सकते हो, अकाउंट में यूज करो, कॉन्टैक्ट में यूज करो, लीड में यूज करो, जहां भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे घर में एक ही रिमोट से सब टीवी कंट्रोल हो जाता है, वैसे ही एक ही ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू से मल्टीपल फील्ड कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको जाना है गियर आइकन पे। इसे सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्विक फाइंड में ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे क्विक फाइंड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे पिक लिस्ट वैल्यू आपको सर्च करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप पिक लिस्ट डालेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स में पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट बना देना है। तो हम यहाँ पे स्किल्स लिखते हैं, स्किल्स। नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपको आ जाएगा, रिलेटेड टू स्किल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू की स्किल्स डाल देंगे। ठीक है, सेल्फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, एलडब्ल्यूसी, सेल्फोर्स फ्लो ऑटोमेशन, एसओक्यूएल, एसओएसएल, सेल्फोर्स सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, है ना। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू को आपको डिफॉल्ट सेट करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे बन चुका है पिकलिस्ट वैल्यू सेट। अब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाना है तो आप इस पिकलिस्ट वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अकाउंट पे बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले फील्ड एंड रिलेशनशिप, न्यू। ठीक है, पिकलिस्ट नाम की एक फील्ड क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट, फील्ड लेवल में स्किल्स डाल देंगे। ठीक है, यूज ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट, और यहाँ पे हम स्किल्स नाम के बनाए, यहाँ पे स्किल्स चूज कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे पेज लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। अभी के लिए मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फील्ड है, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मैंने बनाया है। इसे व्यू फील्ड एसेसिबिलिटी एक्सेस दे देते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। स्किल्स, और ये सारे यहाँ पे प्रोफाइल है। तो जो भी प्रोफाइल को आप देना चाहते हो दे सकते हो, बट अभी हम सिस्टम एडमिन के लिए दे रहे हैं। अगर कोई भी फील्ड एक्सेस ना हो तो आप यहाँ से इसको एक्सेस दे देने पे आपको यूआई पे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसे हम पेज लेआउट पे देखते हैं ये डिफॉल्ट कहाँ पे आया है। और अगर पेज लेआउट पे आप एज बिजनेस जहाँ पे भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्किल्स आ चुका है हमारा नीचे, सबसे नीचे। इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, और यहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी के और ऊपर ले जाते हैं इसे। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लिया, सेल्फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे चेंज करना चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ग्लोबल पिकलिस्ट वैल्यू सेट।